शिवा शिवं जटाकटाभ्रम ब्रह्मनिलिम्पनिर्जय वल्लरी विराजमान मूर्धन भगत 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 जलाल ललाटपट्टपावत किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु भरत संतति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी विभूषणारि पीठ भुजंग राजमालया निवत्ति जाट जूटक सुलैचिराय जायतं चकोर बंधु शेख ललाट चक्र रज्ज्वलं धनंद लिंग निपीति पंचसायक नमन निलंबनायक सुराम योग लेखया विराजमान शेखर महा कपाली संपद सुभोज डालु मस्तु कराल भाल पट्टिका भगत 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 धनंजय हुविक्रत प्रचंड पंचसायक धराधरेन्द्र नंदन चक्र चित्र पत्र प्रकल्पना शिल्पने त्रिलोचना रतिर्म नवीन्य में घमंडली निरुक्त दुर्भरस्वर कुहुर्निषेतने तमा प्रबंध बंधु कंदरं निलंपनिर्झरे कर मोत के तो सिंधु कलान्यभान बंधुरस्व जगत धुरंध प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काल्य वक्तर प्रबंध कंड कंब रचित बंध कंधर सुरक्षितम सुरक्षितम भवक्षितम मकक्षितम भकक्षितम समप्त काक्षितम अगर्व सर्व मंगल कलत्वदम गमन रस प्रवाह माधुरी ब्रजम्बणा मधो व्रत स्वरं तकं पुरं तकं भवं तकं मकां तकं गजं तकं दकं तकं तकं जगत तद्रविभ्रम भ्रमत भुजंग मध्य भगत भगत निर्गम कराल भाल हज जमीन 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 धन भंग भंग मंगल भवनित भार भवर्तित प्रचंड दंडवति विचित्र तल कयर भजंग मध्य कष्ट वरिष्ठ रत्नलष्टय सहृद भक्त कुणाल बिंदु चक्षुष प्रजामहे महेंद्र अनम्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्य कदा निलिम्ब निर्झरे निकुंज कौतरे वसन् विमुक्त कौर्मते सदा शिरस्तजंजलिव मुक्त लोल लोचनो ललाम भाग लग्न का शिवेति मंत्रमक्षरं कदा सुखे भवम् इमं नित्यमेव मुक्तमोत्तमस्तं पठन्न श्रम बृहन्न रब्बि शुद्धमेति सन्तत स्वरे गुरौष भक्तियं सुभातियं यथागत विमोहिनां देहिन सुशङ्करस्य चिन्त विमोहिनां देहिनं सुशङ्करस्य जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए, भगवान को शंकर को साक्षी मान के बोलिए। क्या बोलेंगे? जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। महिंद्रा पार्क चौक के नजदीक श्री रामलीला मैदान में सैकड़ों जोड़ों ने एक साथ महाशिवरात्रि पूजन एवं रुद्राभिषेक किया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली में भी इस पर्व का उल्लास शिव भक्तों में जगह जगह देखने को मिला। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा। इसी तरह का नजारा महिंद्रा पार्क चौक के नजदीक श्री रामलीला मैदान में तब देखने को मिला जब सैकड़ों जोड़ों ने समस्त विधि विधान के अनुसार महाशिवरात्रि पूजन एवं रुद्राभिषेक किया। पंडित द्वारा बताए गए एक एक विधि को फॉलो करते हुए सभी जोड़ों ने पूजा पाठ किया। जैसे ही मृत्युंजय जाप की शुरुआत हुई, श्री रामलीला मैदान में एक अलग ही स्वर सुनाई दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, भजन गाए और आरती में भाग लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी धार्मिक और राजनीतिक लोगों से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। महाशिवरात्रि के दिन देख रहे हैं सामूहिक रुद्राभिषेक चल रहा है। यहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। क्या महत्व बढ़ जाता है? आज रुद्राभिषेक करने का अनंत फल है। आज के दिन जो है रुद्राभिषेक करने से अंतःकरण तक के जन्म जन्मांतर किए हुए पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। आज शिवरात्रि है और उसमें भी महाशिवरात्रि हुई। आज के दिन जो है भगवान शिव का जो है माता पार्वती के साथ जो है विवाह संपन्न हुआ था। तो आज के दिन जो भी गृहस्थ दाम्पत्य पति पत्नी के साथ भगवान शिव का अर्चन और वंदन करते हैं, उनका जो है
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर पाप जो है नष्ट हो जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण करना। जो भी व्यक्ति आज के दिन शिव का रुद्राभिषेक करता है, दूध चढ़ाता है तो उसे संतान का सुख प्राप्त होता है, दही चढ़ाता है तो घर में सुख शांति आती है, और घी चढ़ाता है तो घर का असाध्य रोग दूर होता है, शहद चढ़ाता है तो घर में मधुरता बनी रहती है। कहा गया कि घर में मधुर है तो जंगल में भी जाओगे तो मधुरता ही प्राप्त होगी आपको। और गन्ने का रस चढ़ाते हैं आज के दिन। अनेक प्रकार के अभिषेक का महत्व है। गन्ने का रस जो है धन, रुके हुए भी धन, अगर भगवान शिव को श्रद्धा भाव से अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक कर रहे हो तो जो रुका हुआ काम है वो भी पूरा होता है और धन का आगमन होने का रास्ता बन जाता है। यहाँ तक कि जब भगवान शिव के ऊपर जो है पंचामृत चढ़ाते हैं तो हमारे शरीर के अंतःकरण के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर पुष्ट रहता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि के ऊपर भगवान का जो है बेलपत्र चढ़ाने से संग ले लेते हैं, भांग धतूरा चढ़ाने से देवताओं की सान्निध्यता प्राप्त होती है, दुर्वा घास चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, चावल तो मैं बोल दिया लेकिन कभी बोलना नहीं चाहिए, जो भगवान को पूजन करते हैं उसका नाम अक्षत है, अर्थात साबुत चावल से भगवान का पूजन करने से अक्षत उसका नाम है। कभी भी किसी प्रकार का जो है जीवन में क्षति नहीं होता है। इसलिए आज के दिन कुछ न मिले तो एक लोटा जल भी अगर चढ़ा देते हैं तो जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेत, यमराज का भय नहीं होता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। और जो बेलपत्र चढ़ाता है उसके तो भगवान अपने साथ ही रख लेते हैं। शिव का पूजन करने वाला व्यक्ति आज जो दिल से शिव का पूजन करता है उसको भगवान शिव स्वतः अपना रूप दे देते हैं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना करके स्वयं में शिव का रूप प्राप्त कर लिए, शिव की जो है सानिध्यता प्राप्त कर लिए और स्वयं में शिव के रूप में पूजे भी जाते हैं। तो हम शंकराचार्य की पद्धति को, सनातन पद्धति को लेकर चलने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव का जो है पूजन करना चाहिए। आज के दिन करने से अनंत फल प्राप्त होता है। तो यही शिवरात्रि का महत्व है कि जब द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तीनों का जब मेल होता है तो महाशिवरात्रि बनता है। द्वादशी, त्रयोदशी और रात्रि में चतुर्दशी आ जाती है तो महाशिवरात्रि का योग बनता है। और महाशिवरात्रि का योग जब बनता है तो जो भी गृहस्थ घर में अपने शिव जी का आराधना करता है, आज रात्रि में भी जगना चाहिए। रात भर जो जागता है उसके अनंत फल है, उसका तो हम व्याख्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी करने में आज समर्थ हैं। कहे असित गिरीश समन सात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्ध्वी लिखत ये दिशारदा सर्वकालम तदपि गुणम नाम ईशम न पार्यन्ते। भगवान शिव का जो है अगर शारदा भी बैठ जाए, सरस्वती भी बैठ जाए तो उनके गुण का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं। इनको अवघड़दानी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि भक्त के अपराध को नहीं देखते, मात्र उपासना से प्रसन्न होने वाले अगर कोई देवता हैं तो हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। इसीलिए ये अपराध पीछे अगर कर दिया, इनके चरण में चले गए शरण में, तो अपराध को भूल जाते हैं। इसलिए तो अवघड़दानी कहा गया, भुलक्कड़ महाराज भूल जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का इस महाशिवरात्रि के ऊपर विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। यह जो सनातन वैदिक पद्धति, सनातन वैदिक संस्थान से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संस्थान से जो रुद्राभिषेक रखा गया है, यह रुद्राभिषेक गणपति मैत्री आयोजक समिति भी के द्वारा जो ये हर साल रखा जाता है। हमें लग रहा है कि चतुर्विंशति 24वां वर्ष होगा लगभग। हमें तो लग रहा है जब से मैं आया हूँ तब से कर ही रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ? भगवान करा रहे हैं, हम कौन होते हैं करने वाले? करते हो तुम, नाम तो हम लोगों का हो ही रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये शिवरात्रि का आनंद फल है। आज तीनों तिथियां मिलती है इसलिए शिवरात्रि होता है। और आज के दिन शिव का पूजन करने से अनंत फल है, जिसका जो है सरस्वती भी व्याख्यान करने में चूक जाती हैं, वो भी नहीं व्याख्यान कर सकती, ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा आज महाशिवरात्रि का पूजन है। बोल शंकर भगवान की जय। सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। रेखा गुप्ता जी, ऐसा नहीं करना कि ताकि देखिए, भारत तो त्योहारों का देश है
से और यही इतना विनती है भव्य कि त्योहार इन सब जो चीजों भोले का बाबा से खास जुड़ा ख्याल है कीजिएगा। महाशिवरात्रि का, उठने से पहले तो आपने भारत के अपने जन पीले जन वस्त्र की के अंदर इतनी जो श्रद्धा शंकर जी है आपने प्रभु यहाँ में, स्थापित किए हैं, महादेव जी उसके में बाद में कि उसके साथ एक में जो एक भी चीज प्राणी चढ़ाई है, वो पूरे सभी उस देश पीले का कपड़े के बच्चा अंदर बच्चा डाल इस दीजिए उत्सव और को उसको मना रहा लेके है। आपने आज कहीं उसका पे भोले विसर्जन बाबा की करना है, बारात या तो निकल किसी रही है, पृथ्वी, कहीं सामूहिक अपने पूजन, जो भी कहीं आपकी रुद्राभिषेक, पार्क के अंदर परंतु जहाँ भी हर आपको व्यक्ति जमीन मिलती है, अपनी वहाँ ओर से बाबा या को आपने खुश जल करने प्रवाह के लिए करना है। उनकी पूजा अर्चना कर और रहा है, इसी के बाबा साथ की में आराधना कर रहा है। मैं थोड़ा पूरे सा देश आपका को समय कभी अपनी और ओर कोई से अभी महाशिवरात्रि उठेगा की नहीं। बहुत ढेर हम लोग सारी अभी बधाई और आचार्य जी शुभकामनाएं बता देती रहे थे हूँ। शंकराचार्य आज जी महिला के दिवस भी संदेशों है, के आप बारे एक में। महिला नेत्री हैं। और हम लोग सनातन धर्म ये की हमारे जय लिए बार बार सौभाग्य की बोलते बात हैं है कि और हम आप भारत एक की बार बेटी ध्यान दीजिएगा हैं सभी और लोग। भारत में इस समय सनातन जो धर्म है नरेंद्र क्या? मोदी जी की सरकार काम ये कर अभी रही है बहुत वो हम लोगों के सबको के लिए एक बहुत ब्लेसिंग की तरीके से है, एक ऐसा विषय आशीर्वाद है, कि क्योंकि जिसके मोदी अंदर जी जैसा सभी नेता लोग चर्चा ना तो करते कभी हैं, हुआ लेकिन है ना उसका होगा। निश्चित उन्होंने अर्थ महिलाओं के बहुत लिए जो कम लोगों किया, को पता है। दिल की गहराई से आज महिला दिवस पे जैसे थैंक यू आप मोदी समझ जी। लीजिए कि किसी देश को केजरीवाल चलाने के लिए, सरकार ने किसी कहा है राज्य कि महिलाओं को चलाने के 1-1 लिए, हजार किसी रुपया संस्था देंगे। को चलाने के लिए झूठा, कॉन्स्टिट्यूशन मक्कार, बना होता चोर, है, कुछ नहीं संविधान कह बना सकती। होता इसके है। अलावा मैं ऐसे झूठा है ही एक नंबर का। हमारे बुजुर्गों की पूरी पेंशन जो व्यक्ति दे नहीं पाया, जीवन को चलाने के विधवा लिए, को पेंशन नहीं दे पाया, इस जीवन को चलाने अपाहिजों के को लिए पैसे नहीं दे जो एक पाया, वो संविधान क्या बना देगा? है, उसी का झूठा नाम है। सनातन है। पंजाब में भी बोला था, दिल्ली में सनातन बोल रहे वही हैं, करा है कुछ नहीं। जिसके हिसाब से इस जीव को चलना है। क्या मांग रहे हैं जीना है रुद्राभिषेक और मरना में, भी क्या है। मन्नतें मांग रहे हैं? ऐसा जो पूरा का पूरा विधान है, विश्व वो का वेदों में कल्याण आता हो। है और मोदी इसीलिए जी सनातन 400 धर्म के को पार इस बार ही ही आए। सनातन धर्म कहा आज गया के है, दिन बाकी महाशिवरात्रि सब का पंथ बहुत कहलाते बड़ा उत्सव तो है। इसलिए भोलेनाथ से इसमें बहुत भोलेनाथ सारी के चीजें हैं। चरणों में यही विनती है कि इस देश का कल्याण करें, सनातन धर्म का कल्याण करें, सनातन धर्म की जय हो। और मोदी जी इस बार 400 के पार आए भगवान भोले के आशीर्वाद से। और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रवि जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। हर महादेव सारे हिल मिल गाओ हर हर महादेव सारे इनके दर्शन करके अपनी बिगड़ी भाग्य बना लो। इनके दर्शन करके अपनी ओ मन से पुकारो शिव शंकर को, मन चाहा बर पालो। मन से पुकारो। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।